कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इंग्लिश गाइडेंस एसेस चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेस्ली नॉरिस की एक पोयम अ टाइगर इन द जू, जो आपके फर्स्ट वाइट बुक में है, ठीक है, क्लास 10th के लिए। आज इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टैंजा वाइज इसकी बात करते हैं। तो स्टैंजा 1 में आप देखोगे कि इसकी जो सेटिंग की गई है केज में, यानी कि जो बाघ है ना, यानी टाइगर जो है वो पिंजरे में बैठा हुआ है, उदास चुपचाप। इसकी जो मेन कीवर्ड्स है, आप याद ना, मेन कीवर्ड्स अपने बुक में अंडरलाइन कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। वर्ड्स आर विविड स्ट्रिंग्स, पैड्स ऑफ वेलवेट एंड क्वाइट रेज। अगर बात करते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस की, तो इसमें पोएटिक डिवाइसेस है पहला मेटाफर like pads of velvet, and second one is oxymoron, means the words are quite rare. तो चलिए सेकंड स्टैंजा पे मूव करते हैं। स्टैंजा 1 की तो बात हो गई। अब स्टैंजा 2 में जो सेटिंग की गई है ना, ये वाइल्ड में, वाइल्ड का मतलब जंगल में, ठीक है, यानी कि टाइगर कैसे अपनी फ्रीडम जंगल में एंजॉय करता था। इसके जो मेन कीवर्ड्स है वो है शैडो, स्लाइडिंग और प्लम्प डियर। मतलब वो शैडो में कैसे झाड़ियों में छिपता था, शिकार करता था, स्लाइडिंग करता था, ठीक है, और हिरन का शिकार करता था। इसकी जो पोएटिक डिवाइसेस है, पहला पोएटिक डिवाइस है अलिटरेशन। आई होप अलिटरेशन का मतलब पता है। अगर जिनको नहीं पता है आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर आई वांट द definitions of all the poetic devices. I will give you the notes, okay? Actually the notes are given in the Telegram. If you want, then please join my Telegram channel, English Guidance Sasisher. Okay, second poetic device is imagery. Imagery में क्या आएगा? Lurking in shadow. Okay, तो this was about stanza number 2. इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको रिपीट करके पॉज करके पढ़िए। चलिए बात करते हैं स्टैंजा 3 की। नंबर 3 की बात करें, ठीक है, इसकी सेटिंग की गई है द विलेज में। इसकी जो मेन कीवर्ड्स है स्नार्निंग, बेयरिंग वाइट फैंक्स और टेरराइजिंग। मतलब कि गांव में कैसे लोगों को टेरराइज करता था यानी डराता था। इसकी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, सबसे पहला है स्नार्लिंग, यानी कि वो ओनोमेटोपिया है। ओनोमेटोपिया आर द साउंड वर्ड्स, ओके, यानी गुर्राना, दहाड़ना, स्नार्ल करता था। नाउ नंबर बी इज पर्सोनिफिकेशन। And what are the personification? The tiger as he. Okay, personification है the tiger as he. चलिए मूव करते हैं स्टैंजा नंबर 4 के तरफ। To stanza number 4, here we see the setting has been done in the cage. Again in the cage. Okay, the main keywords are concrete cells, locked, and ignoring visitors. Okay, and the main poetic devices in this stanza are consonants. Okay, the lines are strength behind bars. Is it clear? Please look at and take the screenshot or pause the screen and read again. Now moving on to stanza number 5, which is the last stanza. The setting has been done in the cage. Okay, again से फिर पिंजरे में की गई है इसकी सेटिंग। The main keywords in the stanza are patrolling. कैसे पता चलता है, ठीक है, इस stanza के बारे में तो हम लोग कीवर्ड से जानेंगे। तो कीवर्ड है पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स, देन ब्रिलियंट स्टार्स। ओके, बिकॉज ये उदास होकर स्टार्स की ओर देखता रहता था। Now, what are the poetic devices in this stanza? The poetic devices is assonance, and what are the lines? With his brilliant eyes. यहाँ repetition हो रहा है vowel sound का e का, okay? हमारे इस vowel का repetition और सी, we, he, bre, I, e, again I, okay? So repetition of the vowel sound. So that is why assonance in this stanza. Okay, this was all about the poetic devices, and now we will move towards the hot questions. Yes, very important part of your examination point of view से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दूंगा वो इंपॉर्टेंट वाइज, आई मीन एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा PDF एंड आई विल गिव यू। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी हियर, अगर बात करें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की, तो एक एक्सट्रैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टार्ट होगा ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स एंड एंड होगा इन हिज क्वाइट रेज। ओके, इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे व्हाई डज द टाइगर एक्सप्रेस क्वाइट रेज, ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए। क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, व्हाई डज द टाइगर एक्सप्रेस क्वाइट रेज, मतलब टाइगर क्यों शांति से गुस्सा जाहिर करता है, ठीक है, यानी शांत तरीके से, शांत भी है, बैठा हुआ है और गुस्सा भी दिखा रहा है, कैसे। ओके, व्हाई, आई मीन क्यों। Now, comparison based question की बात करें तो contrast the tiger's life in the cage with his life in the forest as described by Leslie Norris। ठीक है, आपको कंपैरिजन बताना है कि जो टाइगर का जीवन था केज में, ठीक है, उसके मुकाबले जो उसका जीवन था फॉरेस्ट में,
वो कैसा था। ओके, और जिस तरह से आपको लेस्ली नॉरिस ने डिस्क्राइब किया, उन्हीं पॉइंट्स को आपको अपने आंसर में मेंशन करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको आंसर्स चाहिए तो प्लीज अभी आप कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ लिखो और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, आपको आंसर्स के लिंक मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट आपके लिए बचता है वो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को जज करेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, फ्रीडम इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू द पोएम। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि आजादी जो है ना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। कैसे? आपको पोएम का रेफरेंस लेना है, हेल्प लेना है और इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर आपको इस सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस किए उसके आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए पीडीएफ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश गाइडेंस एसएस, और बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको हमेशा आपके पढ़ाई से जुड़ा हुआ और जो भी आपके सिलेबस से अटैच्ड क्वेश्चंस वगैरह हैं सब आपको यहाँ पे मिलते रहे। तो बने रहिएगा इंग्लिश।